चलिए इस इशू की गहराई में उतरते हैं। जॉबकास्ट डेली के इस नए एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। क्या डीबीटी लिंकिंग में लगातार प्रॉब्लम आ रही है? एनपीसीआई की वेबसाइट बार बार वही अनोइंग सर्वर एरर दिखा रही है और बैंक में जाकर लंबी लंबी कतारों में खड़े रहने के बाद भी काम वहीं का वहीं अटका है। आज का ये एक्सप्लेनर हर उस इंसान के लिए लाइफ सेवर होने वाला है जिसे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए बैंक के अनगिनत चक्कर लगाने पड़ते हैं। आज हम समझेंगे कि घर बैठे अपने मोबाइल से डीबीटी लिंकिंग और आधार सीडिंग का पूरा प्रोसेस कितना आसान हो सकता है। बस इस डिजिटल सोल्यूशन से वो बैंक की बेवजह भागदौड़ बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आज के इस एक्सप्लेनर को हमने 4 सिंपल हिस्सों में बांटा है। पहला, ये डीबीटी लिंकिंग की असल प्रॉब्लम क्या है। दूसरा, उमंग ऐप से इसकी शुरुआत कैसे करनी है। तीसरा, अपना करंट आधार स्टेटस चेक करना। और चौथा, अगर जरूरत पड़े तो नया बैंक अकाउंट लिंक करना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस डीबीटी लिंकिंग प्रॉब्लम की और कैसे इन बैंक की कतारों से हमेशा के लिए बचा जा सकता है। देखिए, कल आइए, अगली तारीख लीजिए, सर्वर डाउन है। ये किसी भी बैंक काउंटर से मिलने वाला एक क्लासिक और सच कहूं तो बेहद निराश करने वाला बहाना है। इसे सुनकर किसी का भी मूड खराब हो सकता है ना। हर बार छुट्टी लेकर बैंक जाना और वही पुरानी हताशा के साथ खाली हाथ लौट आना, ये तो जैसे एक एंडलेस लूप बन गया है। तो इस एक्सप्लेनर का मेन मकसद ही इस लूप को, इस एंडलेस वेट को हमेशा के लिए तोड़ना है। अब आगे बढ़ने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर सही डीबीटी लिंकिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। जॉबकास्ट डेली पर हम लगातार अन्नपूर्णा भंडार, युवा शक्ति प्रकल्प, आयुष्मान कार्ड, लक्ष्मीर भंडार और विधवा भत्ता जैसी योजनाओं के नए अपडेट्स लाते रहते हैं। साथ ही रेलवे, आईटी, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ग्राम पंचायत और बैंकिंग सेक्टर की लेटेस्ट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। और इन सभी सरकारी योजनाओं और जॉब्स की सैलरी का सीधा कनेक्शन होता है आपकी डीबीटी से। तो जिन लोगों को इन सभी चीजों का रेगुलर अपडेट चाहिए, वो हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। ये आगे चलकर काफी काम आने वाला है। अब आते हैं अपने दूसरे स्टेप पर, यानी उमंग ऐप के जरिए इस डिजिटल गेटवे की शुरुआत कैसे की जाए। इस सेटअप के लिए बस 3 बेहद आसान स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले अपने स्मार्टफोन का प्ले स्टोर ओपन करना है। वहां सर्च बार में टाइप कीजिए उमंग ऐप। यह भारत सरकार का बिल्कुल ऑफिशियल और वेरीफाइड एप्लीकेशन है, इसलिए इसे बिना किसी टेंशन के इंस्टॉल किया जा सकता है। इंस्टॉल होने के बाद ऐप को ओपन कीजिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए, एक ओटीपी आएगा, उसे वेरीफाई करते ही आप सफलतापूर्वक और पूरी तरह सुरक्षित रूप से लॉगिन हो जाएंगे। वैसे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज पर गौर करते हैं। अभी फिलहाल डीबीटी किस बैंक के साथ लिंक्ड है? क्या वो स्टेट बैंक है, बंधन बैंक, सेंट्रल बैंक या फिर कोई और क्या बैंक की उन लंबी कतारों में लगने का कोई नया एक्सपीरियंस रहा है? ये सब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। इससे पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम असल में कितनी बड़ी है। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जो है आधार स्टेटस चेक करने का प्रोसेस, यानी अपनी करंट सिचुएशन का ठीक से पता लगाना। चलिए देखते हैं ये आगे कैसे काम करता है। देखिए, बिना सही बीमारी जाने इलाज करना कभी भी ठीक नहीं होता। तो सबसे पहले ऐप के सर्विसेज सेक्शन में जाना है और सर्च बार में आधार टाइप करना है। सर्च करते ही एक ऑप्शन दिखेगा, आधार सर्विसेज, भारत आधार सीडिंग एनेबलर। बस इस पर क्लिक कर देना है। उसके अंदर आधार सीडिंग का ऑप्शन मिलेगा। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पोर्टल पर करीब 8 मिनट का सेशन टाइम मिलता है और कई सारे ऑप्शंस खुलते हैं। इनमें से सबसे पहले आधार स्टेटस चेक को चुनना है। अब इस सिक्योर स्टेटस चेक के लिए कुछ एग्जैक्ट डिटेल्स चाहिए होंगी। अपना 12 अंकों का आधार नंबर, वहां दिखने वाला कैप्चा कोड और मांगी गई डिटेल्स बिल्कुल सही भरनी होंगी। सबमिट करते ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक फाइनल ओटीपी आएगा। ये ओटीपी एक तरह की डिजिटल चाबी है जो तुरंत बता देगी कि सरकार की तरफ से आने वाला पैसा असल में किस बैंक अकाउंट में जा रहा है। तो यहाँ सबसे जरूरी पॉइंट यह है कि स्टेटस चेक करने पर सिर्फ 2 ही रिजल्ट आ सकते हैं। अगर स्क्रीन पर कोई ऐसा पुराना बैंक अकाउंट दिख रहा है जिसका अब कोई यूज नहीं होता, तो एक्शन लेना बहुत जरूरी है। आधार सीडिंग को अपडेट करना ही पड़ेगा, वरना आगे चलकर पैसे अटक सकते हैं। लेकिन अगर करंट एक्टिव बैंक वहां दिख रहा है, जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक, जिसमें अभी लेन देन चल रहा है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब डीबीटी पहले से ही एक्टिव है। अब आते हैं अपने आखिरी और चौथे हिस्से पर, नया बैंक लिंक करना, यानी इस पूरी प्रॉब्लम का फाइनल सॉल्यूशन। नया अकाउंट सिक्योरली लिंक करने के लिए हमें वापस उसी मेनू में जाना है, लेकिन इस बार आधार सीडिंग और डी सीडिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ सबसे पहले अपना आधार नंबर भरना है, उसके बाद वो नया बैंक अकाउंट नंबर
जिसमें असल में आगे से पैसे चाहिए, उसे पूरी सावधानी के साथ 2 बार भरना है, एकदम केयरफुली, ताकि कोई टाइपो या गलती ना हो। अब देखिए, इस हिस्से में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि सिस्टम हमें 3 बहुत ही स्पेसिफिक ऑप्शंस देता है। पहला है फ्रेश सीडिंग, जो उनके लिए है जो बिल्कुल पहली बार जुड़ रहे हैं। दूसरा है सेम बैंक डिफरेंट अकाउंट, यानी एक ही बैंक में कोई दूसरा खाता। और तीसरा ऑप्शन सबसे खास है, डिफरेंट बैंक टू डिफरेंट बैंक। अगर डीबीटी को बिल्कुल किसी नए बैंक के करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो इसी तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करना सबसे जरूरी है। बस अब आखिरी स्टेप्स बचे हैं। एक बार दोबारा से सारी डिटेल्स वेरीफाई करके सबमिट करनी है। उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए आखिरी सिक्योरिटी ओटीपी को डालकर वेरीफाई कर देना है। अब बस कुछ सेकंड्स की लोडिंग प्रोसेस का वेट करना है। सच बताऊं तो ये कुछ सेकंड्स का वेट उन बैंक की हफ्तों लंबी कतारों से तो 1000 गुना बेहतर है। जैसे ही ये लोडिंग खत्म होती है, आधार सीडिंग अपने आप नए बैंक अकाउंट के साथ अपडेट हो जाती है। और फाइनली सिस्टम पर वो सुकून देने वाला स्टेटस दिख जाता है, डन। ये एक छोटा सा शब्द बताता है कि अपने सरकारी लाभों को डिजिटली कंट्रोल करना कितना आसान हो चुका है। अब किसी बाबू के चक्कर लगाने की या लंबी कतारों में घंटों खड़े रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने इस डिजिटल प्रोसेस को फॉलो करके अपना काम सफलतापूर्वक कर लिया है, वो इस एक्सप्लेनर के कमेंट सेक्शन में डन जरूर लिखें। सोचिए जरा, जब टेक्नोलॉजी ने सरकारी कामों को इतना ट्रांसपेरेंट और फास्ट बना दिया है, तो फिर आज भी उन पुरानी थका देने वाली व्यवस्थाओं का हिस्सा क्यों बने रहना? इसी थॉट के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।